नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, कई बार हम देखते हैं बहुत सारे छोटे बच्चे में ये दिक्कत आती है कि उन्हें कान से पस आता है। ऐसे में उन्हें करना क्या है, उन्हें ये समझ नहीं आ पाता उनके अभिभावक को। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि कान से पस आने का कारण क्या हो सकता है और साथ ही साथ इसका क्या कुछ निदान या उपाय है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनीष कुमार। आपको बता दें कि ये बिहार के जाने-माने ईएनटी स्पेशलिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में और ख़ासकर बच्चों की अगर हम बात करें तो अक्सर उनमें कान से पस आता है और ऐसे में उनके जो पेरेंट्स हैं कि जो अभी है उन्हें समझ नहीं आ पाता कि ऐसे में करना क्या है या किस कारण से ये हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कान से पस आने का कारण क्या हो सकता है? बच्चों में खास करके कान से पस आने का कारण टॉन्सिल और एडिनॉइड होता है। जो नाक के पीछे एक टॉन्सिल होता है वो हुँ, होता है बच्चों में। वो बेसिकली कान हम लोगों के एक समझिए कि एक स्पेस होता है, एक रूम होता है। उसका एक ओपनिंग नाक के पिछले हिस्से में खुलता है। तो एडिनॉइड्स के कारण वो एडिनॉइड्स और टॉन्सिल दोनों दोनों एक ही टाइप का चीज़ होता है। जब ये बढ़ता है, टॉन्सिल्स बढ़ता है तो साथ में एडिनॉइड भी बढ़ता है। तो वो उस ओपनिंग को बंद करता है। वो ओपनिंग उसका मेन काम है होता है वेंटिलेट करना, मतलब बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और अंदर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दोनों को बैलेंस करता है वो। तो और वहाँ से जितना भी कान के अंदर का जो भी सिक्रेशन होता है वो निकालता है, पर वो ट्यूब जब ब्लॉक होता है तो इसके कारण कान के अंदर बीमारी होना शुरू होता है। ये बेसिक चीज़ है। अब है कि कान से पस आ रहा है तो एक बार डॉक्टर के पास आ करके, क्योंकि उसमें कोई गार्जियन कुछ कर नहीं पाएंगे, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि टॉन्सिल है कि क्या है। कान से पस आ रहा है तो सबसे पहला जो उन लोग को ध्यान बस देना है कि जिस चीज़ों से एलर्जी हो बच्चों को, ठंडा चीज़ ना पिलाएं, ना दें। कान में पानी ना नहीं जाने देना है नहाते वक्त खास करके। हुँ। जी। और साथ ही अगर हम इसके उपाय के बारे में बात करें तो ये जो कान से पस आता है, क्या हम्म। अगर इसका इलाज करवाते हैं तो क्या वो बंद हो सकता है या ठीक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल ठीक होता है ये। सबसे पहले तो इसका कारण मैंने बताया कि कारण उसका देखना पड़ता है कि ये हुँ, किस कारणों से हो रहा है। अगर उसका कारण एडेनॉइड है, टॉन्सिल है, तब तो वो उस चीज़ को अगर या तो दवा से या तो उस चीज़ का ऑपरेशन करके हम लोग ठीक करते हैं। अगर बहुत बहुत कम में किसी में क्वालिस्टोमा होता है, एक हड्डी खाने वाला बीमारी होता है, हड्डी को गलाता है वो। अगर वो बीमारी है तब तो उसका कान का ऑपरेशन करके उसको ठीक करना पड़ता है। जी। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कान से पस क्या किसी भी उम्र के लोगों में आ सकता है और किसी भी कारण से? मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी। हालाँकि हम देखते हैं जब भी बच्चों की बात आती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं हुँ, छोटे बच्चों में ये ज़्यादा देखा जाता है, तो हुँ। ये इसका क्या वजह हो सकता है? छोटे बच्चों में होने का कारण बहुत सारा होता है, क्योंकि जिस ट्यूब की मैंने बात कर रहा था वो ट्यूब का पोजीशन एडल्ट में थोड़ा उसमें एंगुलेशन होता है, बच्चों में वो ट्यूब स्ट्रेट होता है। बच्चों में टॉन्सिल्स एडनॉइड भी कॉमन होते हैं, इसलिए ये कान का चीज़ बच्चों में कॉमन होता है। जहाँ तक किसी भी एज के लिए पूछ रहे हैं तो ये किसी भी एज में आ सकता है। ये बीमारी कान कान के पर्दे में छेद होना ये कॉमन है। किसी भी एलर्जी के भी कारण आता है। कोलेस्टोमा जो कान के हड्डी जो गलाने वाली बीमारी होती है उसमें भी होता है ये। तो जी। ये हर एज में आ सकता है। ओल्ड एज में यूजुअली कम होता है। अगर वो होता है तो पहले का ही होता है, जो कि उन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया हो, बाद में वो मैनिफेस्ट कर रहा होता है। जी। और साथ ही जब भी बात कान की आती है तो हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि जो घरवाले हैं वो अपने बच्चों के कान में तेल डाल देते हैं या फिर किसी भी चीज़ से साफ़ करवा लेते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कहीं स्टेशन पे या कहीं भी ऐसे बाहर में जो कान साफ़ करने आते हैं, जो उससे हुँ, भी हुँ, करवा हुँ। लेते हैं और कहीं न कहीं ये एक इन्फेक्शन का भी कारण बन सकता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कभी भी कान के पर्दे में तेल नहीं डालना चाहिए। ये कॉमन मिथ है कि कान के पर्दे में अगर तेल डाल दिया जाए तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। फॉर द टाइम बीइंग ठीक हो सकता है, थोड़ा आराम लग सकता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है ये, क्योंकि तेल मस्टर्ड ऑयल होता है, ये हाईली इरिटेंट होता है। वो कान का पर्दा का थिकनेस 0.1 मिलीमीटर होता है। आप सोच सकते हैं एक प्लास्टिक पॉलिथीन कि ये इतना पतला होता है वो। तो वो उसको डैमेज कर सकता है। कई बारी लोग उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, जिससे कि फेन आकर के वो कान साफ करने के लिए होता है। तो ये सारे स्टंट नहीं करना चाहिए। हुँ। कान को भी खोद ईयरबड से भी खोदने का रिकमेंडेशन नहीं है। वो बार बार हम लोगों को नहीं करना चाहिए।
जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी धन्यवाद। देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।